भगवान श्री कृष्ण के ऐसे शक्तिशाली अस्त्र जिनके सामने बड़े से बड़े देवता, बड़े से बड़े योद्धा भी नहीं टिक सकते थे। महाभारत में अगर भगवान श्री कृष्ण इनमें से एक भी अस्त्र का उपयोग करते तो शायद चुटकी बजाते ही महाभारत खत्म हो जाती। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना गया है, द्वापर युग के समय सिर्फ दो ही चीजें सबसे ज्यादा प्रचलित थी। एक था महाभारत और दूसरे स्वयं भगवान कृष्ण। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान गीता का उपदेश दिया था, जिसमें उन्होंने समस्त मानव जाति को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया था। भगवान श्री कृष्ण बुद्धि, ज्ञान और नीतियों के कारण ही विश्व के कई देशों में आज भी पूजे जाते हैं। लेकिन सिर्फ उनके पास शास्त्र विद्या नहीं थी दोस्तों, उनके पास शस्त्र विद्या भी थी। उनके पास ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र थे, ऐसे ऐसे शक्तिशाली विध्वंसकारी अस्त्र थे जो एक बार छोड़ दिए जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड का नामो निशान मिटा सकते थे। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे और जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के कुछ खास दिव्यास्त्र। सबसे पहला है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र माना जाता है। ये चक्र 12 आरो, 2 युगों और 6 नाभियों से युक्त था। यह अत्यंत गतिशील और बड़े से बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला अस्त्र माना जाता है। सुदर्शन चक्र को उंगलियों से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रुओं को भस्म कर सकता था। कहा जाता है यह सुदर्शन चक्र श्री दामा नाम के एक राक्षस असुर का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने स्वयं शिवजी से प्राप्त किया था। भगवान विष्णु से ये अग्निदेव के पास गया, अग्निदेव से वरुण देव के पास और वरुण देव से भगवान परशुराम के पास पहुंचा और उसके बाद भगवान परशुराम ने इसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण को दिया। कहा जाता है कि गोमांत पर्वत पर श्री कृष्ण और जरासंध के युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण और परशुराम की भेंट हुई थी और भगवान कृष्ण ने परशुराम को युद्ध का पूरा हाल सुनाया। तब परशुराम ने भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र के योग्य मानते हुए यह अस्त्र उन्हें प्रदान किया था। अब बात करते हैं उनके दूसरे सबसे खतरनाक अस्त्र की, जो थी कमौद की गदा। कमौद की गदा को भगवान श्री विष्णु की शक्तियों का स्रोत माना गया है। इस गदा को भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। विष्णु जी की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में ये गदा अलग अलग बातों को दर्शाता है। जैसे कि विष्णु जी की ध्यान अवस्था में कमौद की गदा ज्ञान, बुद्धि और समय की शक्ति को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुराण में गदा को ज्ञान की शक्ति बताया गया है। इसके अतिरिक्त ये गदा अहम और अहंकार की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। ये गदा महाभारत काल में भगवान कृष्ण को वरुण देव से प्राप्त हुआ था। ये भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम था। ये एक बार छोड़ देने पर पूरे ब्रह्मांड को भी नष्ट करने की क्षमता रखता था। अगला है वैष्णवास्त्र। वैष्णवास्त्र की सबसे बड़ी शक्ति थी इसकी गति। अधिक तीव्र गति के कारण शत्रु के लिए इसे रोक पाना बहुत ही कठिन था। भगवान विष्णु के वराह अवतार के समय यह अस्त्र पृथ्वी को प्रदान किया गया था। पृथ्वी से यह नर्क के राजा नरकासुर को प्राप्त हुआ। बाद में नरकासुर ने यह अस्त्र अपने पुत्र भागदत्त को प्रदान किया था। भागदत्त प्रागज्योतिषपुर का राजा था। महाभारत के द्रोण पर्व में उल्लेख है कि राजा भगदत्त और अर्जुन के मध्य चल रहे युद्ध के समय जब अर्जुन के बाणों से भगदत्त पूरी तरह घायल हो गया था, तब क्रोधित होकर उसने वैष्णवास्त्र का प्रयोग अर्जुन पर किया। इसे कैसे रोका जाए इसका ज्ञान अर्जुन को नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण ने बीच में आकर इसे अपनी छाती पर लिया था। यह अस्त्र उनके गले में वैजंती माला के रूप में सुसज्जित हो गया था। कहा जाता है यह अस्त्र इतना खतरनाक था कि एक बार छोड़ देने पर यह सामने वाले शत्रु का विनाश कर ही वापस लौटता था। महाभारत काल में यह अस्त्र भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान परशुराम, भगदत्त, महारथी कर्ण, कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के पास था।
इस अस्त्र को संचालित करने के पश्चात ये पहले आकाश की ओर बहुत ऊंचाई तक जाता है और बिजली की गति से नीचे आकर शत्रु पर प्रहार कर उसका संहार कर देता है। अब बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण के सबसे खतरनाक अस्त्रों में से एक अस्त्र नारायण अस्त्र की। ऐसा माना जाता है कि यदि नारायण अस्त्र का एक बार प्रयोग कर दिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति इसे रोकने में सक्षम नहीं थी, सिवाय भगवान शिव के, जिनके पास मौजूद था संभाव अस्त्र। कहा जाता है कि नारायण अस्त्र अगर एक बार छोड़ दिया जाए और शत्रु यदि कहीं भी छुप जाए तो यह अस्त्र उसे ढूंढकर उसका वध कर देता था। इस अस्त्र को केवल उसके सामने खुद को समर्पण करके ही रोका जा सकता था। इसका निर्माण सतयुग में स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया गया था। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप भगवान श्री कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को था। महाभारत युद्ध के दौरान जब अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात पांडवों की अक्षौणीय सेना को नष्ट कर दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने सबको समर्पण करने के लिए कहा था, अन्यथा पांडव सेना का विनाश निश्चित था, क्योंकि अश्वत्थामा ने स्वयं नारायणास्त्र छोड़ा था। तो दोस्तों, ये थे भगवान श्री कृष्ण के 4 महत्वपूर्ण और सबसे विध्वंसकारी खतरनाक अस्त्र। आशा है आपको ये जानकारी बेहद पसंद आई हो। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु अवश्य लिखें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।